Morning students, welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So we had started exercise number 6.4 after completing the introductory part of approximations yesterday. एक आध क्वेश्चन किया था थोड़ा फील लेने के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था and I had told you to complete question number second and third, मतलब फर्स्ट का second and third part in homework. तो हो गए क्या दोनों? बाय आए नहीं, ये किए नहीं, किए ही नहीं. हाँ प्रियांशी बोलो, किए कि नहीं किए? No, sir. किए ही नहीं. क्यों नहीं किए बेटा? तनिष्का आप बोलो. अच्छा तो No, sir. पूरी बारात ही ऑनलाइन है. प्रगति No, sir. किए ही नहीं. ओके किए नहीं तो आज कर लेना फिर, ठीक है ना. सेकंड तो कर लेना. चलो मैं थर्ड करवाता हूँ अगर थर्ड में आपको प्रॉब्लम हो. सेकंड तो कर ही लेना, कुछ ही नहीं है उसमें. हम क्या करेंगे, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन है. एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन है ना. पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं. ये हो गया फंक्शन आइडेंटिफाई. उसके बाद या फिर y इक्वल्स टू रूट एक्स लिख लो, कैसे भी लिख लो. और फिर उसके बाद परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स आइडेंटिफाई करते हैं. तो परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा मेरा 49, ठीक है. एंड डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0.5. और उसके बाद जैसे भी हम कर रहे थे, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया. और उसके बाद जैसे भी हम कर रहे थे वैसे करेंगे. थर्ड वाला देखो, रूट ऑफ 0.6. तो कल हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था. रूट ऑफ 0.6. तो हम सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं. Here the function identified is y is equals to root x टाइप का फंक्शन है ये तो गया मेरा फंक्शन, ठीक है. फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया. अब इसके नजदीकी x सोचना पड़ेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सके, है ना. मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, इसको या तो लिख देते हैं 0.4 प्लस 0.2, राइट, या फिर लिख देते हैं 0.9 माइनस. दोनों ही गलत है, क्योंकि ना तो 0.4 परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 0.9 परफेक्ट स्क्वायर है. तो 0.4 और 0.9 जो है इस फंक्शन के हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से परफेक्ट एक्स नहीं है, ठीक है. तो नजदीकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब आप सोचेंगे क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, ठीक है. तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.6 को हम कन्वर्ट करेंगे, रूट ऑफ 0.6 को 1 माइनस 0.4, राइट. 1 माइनस 0.4. तो उस हिसाब से परफेक्ट एक्स क्या आया 1 और डेल्टा एक्स क्या आया माइनस 0. माइनस साइन एंड तक जाएगा. माइनस साइन को मत भूलना, माइनस साइन बिल्कुल एंड तक जाएगा. एक्स परफेक्ट एक्स मिल गया मुझे 1 एंड डेल्टा एक्स मिल गया मुझे माइनस का 0.4. अब देखो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकाल लो जल्दी से. जैसे ही फंक्शन मिले तो उसका डेरिवेटिव y इज इक्वल्स टू रूट एक्स अगर फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा बोलो. रूट एक्स का क्या बनता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है. ये हो गया मेरा डेरिवेटिव, ये हो गया एक्स, हो गया डेल्टा एक्स. अब आपको क्या चाहिए साहब, रूट ऑफ 0.6 चाहिए. रूट ऑफ 0.6 आपने क्या माना है 1 माइनस 0.4, है ना. सबसे पहले हम निकालने वाले हैं डेल्टा वाई. वो कैसे निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. डी वाई बाई डी एक्स क्या है बेटा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है. 1 बाय, अभी हमें वैल्यूज पुटअप कर लो, 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का 0.4. तो यहां से ही आ जाएगा रूट 1 तो हो जाएगा 2, तो इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 0.4. 2 से काटेंगे इट विल बी माइनस 0.2. तो ये तो हो गया मेरा डेल्टा वाई. अब आपको क्या निकालना है, रूट ऑफ 0.6 जिसको आपने 1 माइनस 0.4 लिखा है, ठीक है. आपको फाइनली क्या निकालना था, रूट ऑफ 0.6, उसको आपने क्या लिखा था 1
माइनस 0.4 लिखा था, ठीक है। अब 1 क्या है, 1 माइनस 0.4 लिखा था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। एक्स तो है 1 और रूट है डेल्टा एक्स है माइनस 0.4, और रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मैं एक तरीके से लिख सकता हूं कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, कल सीखा था। उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू में से, बोलो, एफ एक्स की वैल्यू में क्या, डेल्टा एक्स जोड़ देंगे, डेल्टा वाई जोड़ देंगे, सॉरी, एफ एक्स की वैल्यू में से डेल्टा वाई जोड़ देंगे। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मीन्स रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, एक्स क्या है 1 और डेल्टा वाई क्या है आपका माइनस 0.2, so it will be 1 minus 0.2, 0.8 अप्रॉक्स। अब स्टेप बाय स्टेप तो कल किया था, कैसे कैसे हमको स्टेप्स लिखने हैं। अभी अपन, अब ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, 14-15 पार्ट्स हैं, तो थोड़ा डायरेक्ट चलें। तो 0.8 अप्रॉक्स इज आवर फाइनल आंसर। दो बातें याद रखनी है, यहाँ पे दो फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं पूरे क्वेश्चन में। फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, ये फॉर्मूला याद रखना है कि डेल्टा वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सेकेंड फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये दो बातें याद रखनी, ये दो फॉर्मूले याद हैं तो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। भाई एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिख सकते हो चाहो तो, वाई प्लस डेल्टा वाई लिख लो, या फिर एफ ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वो वाई से समझ नहीं आता ना, हालांकि आपने वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स लिखा है, तो या तो चाहो तो आप वाई प्लस डेल्टा वाई लिख लो और वाई की जगह सीधे रूट एक्स लिख देना, ऐसे कर लो। चलो कंफ्यूज हो रहे हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को आप लिख दो। आपको ये देखो सर एक एक्स में एक्स वाई में कैसे चल रहा है, तो कोई बात नहीं, वाई प्लस डेल्टा वाई लिख सकते हो आप इसको। और वाई की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है। फंक्शन क्या है आपका, शुरुआत में आइडेंटिफाई किया था हमने, किस टाइप का फंक्शन है, वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, तो वाई की जगह तो लिख देंगे रूट एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में, नो। तो देखो कितना अजीब है कि 0.6 का रूट 0.8 है अप्रॉक्स, है किसी का रूट उससे बड़ा नंबर है, समझ आया। 0. हाँ हाँ 0.6 का रूट 0.8 है ना अप्रॉक्स, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, 0.8 का स्क्वायर करो, करो एक बार, 0.8 का स्क्वायर 0.64, 0.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब 0.64 का रूट 0.8, 0.64 और 0.6 नजदीक के नंबर है ना, इसको आप 0.60 भी तो लिख सकते हो। तो 0.64 का रूट 0.8 है, तो 0.60 का भी अप्रोक्सीमेट रूट 0.8 ही है, ठीक है। एक बार सुनने में जब बच्चों का आंसर आता है 0.8, लगता है कि शायद गलती करी है, वापस चेक करने चले जाते हैं कि यार स्क्वायर रूट बड़ा कैसे आ गया नंबर से, नंबर छोटा आ रहा है 0.6, स्क्वायर रूट उससे भी बड़ा आ रहा है, तो जब डेसिमल में चीजें जाती हैं तो वो पॉसिबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.009 की पावर 1/3, क्या क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीडली करेंगे, इसी में करेक्शन करूंगा मैं। बोलो क्वेश्चन, बोलो क्या है, 0.009 की पावर 1/3। तो मुझे केवल इतना बता दो, फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 टाइप का फंक्शन हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 टाइप का फंक्शन हो गया। डिवाइड बाय dx निकाल लो, जैसे ही फंक्शन आइडेंटिफाई हो अगला काम डिवाइड बाय dx निकालो। बोलो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 है, तो डिवाइड बाय dx क्या होगा, 1/3 तो आ गया बाहर, और x की पावर 1/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/3, और x की पावर माइनस का 2/3, माइनस आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3, डिनोमिनेटर में x की पावर 2/3, ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया मेरा फंक्शन आइडेंटिफाइड और उसका डेरिवेटिव। कोई डाउट यहां तक,
होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक तो केवल डेरिवेटिव ही निकाला है, कुछ ऐसी कोई चीज की नहीं है। हाँ जी, अब फंक्शन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, वहां से अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है, परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स। क्वेश्चन है बोलना 0.09 की पावर, जिसको आप अब आइडेंटिफाई करो, नजदीकी नजदीकी ऐसा नंबर सोचो जिसकी पावर 1/3 आसानी से हो जाए। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो 0.009 के बगल का ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका क्यूब रूट पॉसिबल हो, मतलब परफेक्ट क्यूब पता लगा उसके आसपास का। बहुत दूर है, उससे पहले आओ। 0.27 किसका क्यूब है बेटा, बताना। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 करेंगे तो 0.27 आएगा। आर यू श्योर तनिषा? 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 करेंगे तो क्या 0.27 आएगा? 027 आएगा ना। तो 3 डेसिमल प्लेस तो होंगे तभी तो वहां है। ठीक है, तो 0.27 जो बोला वो तो सरासर गलत है, लेकिन अगर आप 0.027 बोलो तो भी वो इससे काफी दूर है। उससे पहले एक और दिख रहा है मुझे नजदीकी। आपने 3 का क्यूब किया, 2 का करो ना। 0.008, इसको आप लिख सकते हो 0.008 प्लस 0.001 की पावर 1/3। तो परफेक्ट एक्स तो आ गया 0.008 और डेल्टा एक्स आ गया 0.001। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.009 आ जाएगा। ठीक है, और जो है 0.008 परफेक्ट क्यूब भी है, क्योंकि इसका क्यूब रूट क्या होता है 0.2। ठीक है, चलो डेल्टा वाई निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, 1 डिवाइडेड बाय कितना आया था, 1 डिवाइडेड बाय 3 एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। कंजस्टेड लग रहा है क्या थोड़ा सा? कंजस्टेड लग रहा है, थोड़ा स्पेस बना लो। चलो ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ मैं ना। क्वेश्चन क्या है, 0.009 की पावर 1/3, जिसको हम कैसे लिखेंगे 0.008 की पावर 1/3, ओ सॉरी प्लस 0.001 और टोटल की पावर 1/3। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ से आइडेंटिफाई किया परफेक्ट एक्स तो क्या आ गया 0.008 एंड डेल्टा एक्स क्या आ गया 001। ठीक है, उसके बाद तो यही है, डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा एक्स निकलते ही क्या निकालेंगे, डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा एक्स आ गया 0.001। चलो डेल्टा वाई निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सॉल्व करो उसके आगे तो 1 डिवाइडेड बाय 3 और डिनोमिनेटर में क्या है x की पावर 2/3। x क्या है आपका, x क्या है बोलो 0.008। 0.008 की पावर क्या लगाओगे 2/3 इंटू डेल्टा एक्स क्या है आपका 0.001, राइट। सॉल्व करो उसको तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। बोलना 0.008 की पावर 2/3 क्या होती है, क्या मतलब इस चीज का समझ में आया? पहले क्यूब रूट करो फिर स्क्वायर करो। भाई x की पावर 2/3 का मतलब ये नहीं है क्या कि x की पावर 1/3 का स्क्वायर। x की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर। तो 0.008 का क्यूब रूट करो जो कि 0.2 है, और फिर उसका
क्या आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.404 इंटू 0.001। इसको सॉल्व करते हैं तो कटेगा तो नहीं, बस डेसिमल प्लेसेस देख लीजिए हम। हाँ जी, डेसिमल प्लेसेस चेक कर लीजिए। ऊपर तो है 3 डेसिमल प्लेस, नीचे है 2 डेसिमल प्लेस, है ना। तो 1 डेसिमल प्लेस तो 2 डेसिमल प्लेस तो कैंसिल आउट हो गए नीचे से ऊपर। अब एक ऊपर बच गया, एक ऊपर बच गया, उसका 10 नीचे आ जाएगा, यूं मान लो, है ना। 10 नीचे आ गया तो 1 डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12 होता है, और 10 नीचे और बैठा है तो 120। ठीक है, 3 4 जा 12 होता है। 2 डेसिमल से ऊपर 3 डेसिमल तो कट गए, अब एक डेसिमल एक्स्ट्रा बचा ऊपर, एक डेसिमल का 10 नीचे आ जाएगा, और अगर एक डेसिमल नीचे एक्स्ट्रा बचता तो 10 ऊपर जाता, तो 1 डिवाइडेड बाय 120। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। 0.009 की पावर 1/3, जिसको आपने कैसे तोड़ा था बच्चे, 0.008 प्लस 0.001 की पावर 1/3, ऐसे ही तोड़ा था। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.008 क्या है x, परफेक्ट x, 0.001 क्या है डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 हो गई। तो एक तरीके से f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो गया, उसके आगे का काम सेम है, y प्लस डेल्टा y होगा। y की वैल्यू बस चेंज होगी यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है x की पावर 1/3। ठीक है, x क्या है 0.008, उसकी पावर करो 1/3, 0.008 की पावर 1/3 होती है 0.2, उसमें से डेल्टा y की वैल्यू पुटअप करो, क्या आई थी इस केस में डेल्टा y की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, अच्छा आप 1 डिवाइडेड बाय 120 को भी सॉल्व करना है 3 डेसिमल प्लेस, तो उधर ही सॉल्व कर लो, फिर इधर वैल्यू पुटअप कर देंगे। सॉल्व करना जरा, 1 डिवाइडेड बाय 120 को सॉल्व करना अप टू 3 डेसिमल प्लेस। आप एक काम करो, 1/12 को करो, 10 12 पॉइंट लग गया, फिर 100 एक पॉइंट और लग गया, 12 8 जा 96, सही है 4। तो 0.08 तो हो जाएगा ये, और एक जीरो नीचे और बैठा है तो 0.008, है ना। 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था, तो जाएगा 0.008 अप्रॉक्स। इसको पुट कर दो वहां पे 0.008 करना, क्या आ जाएगा 0.2 प्लस 0.008, 0.208 अप्रॉक्स। जहां से आपने वैल्यू पुट कर दी वहीं से अप्रॉक्स लिखना शुरू कर दीजिएगा। एक बार मैच करो पीछे आंसर, सही है 0.208 अप्रॉक्स। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलो ऑनलाइन वाले, कोई डाउट है? No, sir. नो, ओके। 0.208 अप्रॉक्स इज अवर फाइनल आंसर। कनिष्का आपके स्कूल शुरू हो गए क्या? कनिष्का जैन Sir, 16 से होंगे। 16 से होंगे, ओके ठीक है। चलें आगे, अब एक काम करते हैं 1/3 वाले सारे फंक्शंस को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि उनका डेरिवेटिव सेम है। और कोई 1/3 वाला दिख रहा है? ये रहा। और उसके अलावा कोई 1/3 वाला? ये भी है क्या? ये भी है। और बस, तो ये दो पहले साथ में देख लो, क्योंकि इनका जब डिवाइड बाय डीएक्स करेंगे तो वही 1/3 एक्स की पावर 1/3 का सेम होगा ना। चलो 26 की पावर 1/3, ये 26 की पावर 1/3 होमवर्क मार्क कर लो, है ना। क्या बहुत इजी है, 26 का के करीब का क्यूब रूट कौन है 27, तो 27 माइनस 1 की पावर 1/3 लिखोगे तो परफेक्ट एक्स तो आ गया 27 और डेल्टा एक्स आ गया क्या -1। ठीक है,
तो ये वाला होमवर्क मार्क करो, और 1/3 वाली पावर का कौन देखा था एक हमने, ये वाला है ना 12th वाला। 12th देखो क्या है, 26.57 की पावर 1/3। चेंजेस कर रहा हूं मैं इसी में। क्वेश्चन है 26 बोलना 57 की पावर 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12th, ठीक। 26 की 0.57 की पावर 1/3, ये सब तो सेम चलेगा सारी रामायण। देखो फंक्शन आइडेंटिफाई ये हो गया, डेरिवेटिव ये हो गया ना, एक फायदा मिल गया ना 1/3 वाले पहले करने से। आप चाहे ऐसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। आ जाइए अब क्वेश्चन को हम x प्लस डेल्टा एक्स में तोड़ते हैं। 26.57 की पावर 1/3 कैसे तोड़ेंगे, 27 माइनस, बोलो 1/3 के 1/3 है तो क्यूब रूट के हिसाब से मैंने नजदीकी 27 ढूंढा, 3 का क्यूब होता है ये, माइनस क्या करूं कि वो आ जाए 0.43, ठीक है ना। तो x तो आ गया आपका 27, डेल्टा x आ गया माइनस का 0.4, x तो आ गया 27, डेल्टा x क्या है माइनस का 0.4। चलिए डेल्टा y निकालते हैं, यहाँ तक सेम चलेगा, वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करो बस। 1/3, x क्या माना आपने 27, तो 27 की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x की जगह क्या रखोगे माइनस का 0.43। हाँ जी बोलो तनिषा, 27 की पावर 2/3 कैसे निकालेंगे, 27 की पावर 2/3, एक मिनट, 27 का क्यूब रूट कर देंगे 3 और उसका स्क्वायर कर देंगे 9 और इंटू माइनस का 0.43। अब वापस यहाँ पे हमारे पास एक टास्क है, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो इट विल बी समवॉट समवेयर अराउंड, माइनस है, माइनस लगा दो आप भी, 43 प्राइम नंबर है, कटेगा तो वैसे नहीं, और 2 डेसिमल प्लेस है तो नीचे 100 तो आएगा ही आएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपको कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए था, शॉर्ट में करने का तरीका सीखो। आपको कह रखा है उसने 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, आपने क्या किया पॉइंट के बाद 2 प्लेस का तो 100 लिख दिया, तो 100 के 2 डेसिमल प्लेस तो बनेंगे ही बनेंगे, नीचे 100 है तो 2 डेसिमल प्लेस तो बनेंगे ही बनेंगे। तो केवल आप 43/27 एक ही डेसिमल प्लेस पे काउंट सॉल्व करो ना, तो एक बार 27 बन जाए, 27 एक बार ही कटेगा, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए 3 डेसिमल प्लेस तक माइनस 0.001 होगा, क्योंकि 43/27 तो 1 टाइम कटेगा, एक डेसिमल प्लेस ये मिल गया, और 2 डेसिमल प्लेस तो 100 से ही लोगे ना, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। नहीं समझे क्या कह रहा हूं भाई, 43/27 करोगे, 27 बन जाए 27। अब आगे जो भी आएगा उससे मुझे मतलब क्या है, आगे जितने भी डेसिमल प्लेस आएंगे मतलब क्या है, नीचे जब 100 है, नीचे जब 100 है तो ये तो इधर ही खिसकेगा ना, तो 001 ही आएगा, उसके आगे जो भी उससे क्या मतलब है, तो उसको सॉल्व करने से भी मतलब नहीं है। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से चलेंगे भी, 3 डेसिमल प्लेस फटाफट से कैसे ले आए। आगे का सॉल्व करते हैं। बोलना क्वेश्चन क्या था, 26.57 कैसे लिखा था हमने, 27 माइनस 0.43, ठीक है। 27 एक्स हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया, ठीक है। हाँ जी एक्स यहाँ तक सब सेम चलेगा, बस यहाँ से वैल्यू चेंज करना शुरू करते हैं हम। हाँ क्या, हाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बेटा, फंक्शन ही है। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये थोड़ा होता है कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, फंक्शन है। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब एक्स कुछ भी है। भाई आपके पास फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, ये फंक्शन आइडेंटिफाई हुआ था हमारा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3,
एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 को ऐसे लिख दिया मैंने, और फॉर्मूला से मैं यहाँ से यहाँ आया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, वाई प्लस डेल्टा वाई होता है। कल कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, इस पूरे एक्सरसाइज में 2 ही फॉर्मूले काम करेंगे। पहला फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, पहला फॉर्मूला ये काम आएगा। सेकेंड फॉर्मूला काम ये आएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई से निकालेंगे। अब वाई को आप फिर एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो वापस चाहो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई से निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज बन गई मेरी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, उसको ये लिख सकता हूँ। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/3, भाई फंक्शन यही था मेरा। अब एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो। इस केस में मेरे परफेक्ट एक्स क्या है 27, और डेल्टा वाई क्या है, अभी भी निकाला था 0. माइनस का 0.001, सॉरी माइनस का 0.001। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, उसमें से माइनस कर दो 0.001, बोलो क्या आएगा 2.999। देखो पीछे आंसर, टू 2.948। गलती कर दी क्या कहीं, चलो देखते हैं शुरू से। 26.57 था, 27 माइनस 0.43, ठीक है। डेल्टा वाई निकाला, 27 का क्यूब रूट 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 43/100 हो गया, माइनस 0.001 हो गया, सेवन हो गया। परफेक्ट एक्स 27 था, टू पॉइंट क्या बता रहे हो 948। चेक करते हैं, मैं क्वेश्चन भी चेक कर लूं, कहीं क्वेश्चन ही डिफरेंट हो। यही 26 26.5। आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट भी चेक करो पीछे क्या रहा है। अच्छा क्यूब रूट तो है ही नहीं इसमें, कैसे देखें, दिख रहा है कहीं क्यूब रूट का साइन, नहीं नहीं आता क्या किसी में भी। अच्छा आपका आंसर क्या आ रहा है बताना, मतलब पीछे क्या आ रहा है 2.948, इसका क्यूब करके देख लेते हैं ना, इंटू 2.948 इंटू 2.948, 25.62 आ रहा है, और अपना क्वेश्चन क्या है 25 ये तो बहुत दूर है। और अब अपने आंसर से करके देखो, अपना आंसर है 2.999, 2.999 इंटू 2.999 इंटू 2.999, अपना ज्यादा नजदीक है, क्या रहा है 26.57 है, तो खैर ज्यादा, लेकिन वो थोड़ा दूर है। ठीक है तो अपन, हाँ हमने कोई मेरे हिसाब से गलती तो करी नहीं, फिर भी एक बार आप घर पे चेक कर लेना, मुझे कुछ मिलता है तो मैं बता दूंगा, आपको कुछ मिले तो आप बता देना, ठीक है। 43/20 0 पॉइंट ये गलत किया हो तो चेक कर लो, चाहे से लो स्कोर चेक कर लो, क्योंकि अगर कहीं गलती होगी तो यही होगी, और तो कहाँ हो सकती। 0.43 डिवाइडेड बाय 3 9 27 गिव्स मी 0.015। ये गलती की है, देखो क्या गलती की है, हमने लिखा है इसको माइनस का 0.001, और एक्चुअल आंसर है 0. अब ये क्यों है देखो,
अरे देखो बेटा क्या गलती कर दी हमने, 43/27 करेंगे, क्या आएगा? थोड़ा सा स्मार्ट होने के चक्कर में गलती हो जाती है कई बार। क्या बचा बताओ? 3 और 3 6, 16। दोबारा बताओ तो 5 टाइम्स आएगा 135, क्या बचेगा? 525। तो 43/27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.5, और नीचे क्या है? 100। 100.43 था ना, तो नीचे क्या जाएगा? 100। तो अब 2 डेसिमल प्लेस आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा? 015 आएगा। नहीं 015 क्यों आएगा? 43/27 आया 1.5। एक तरीके से हमको 43/27 करना है, राइट? तो 43/27 किया तो आया लगभग 1.5। अब 1.5 को हम अगर 100 से डिवाइड कराएं तो 2 डेसिमल प्लेस ही आएगा, 10 से डिवाइड कराएंगे 0.15, सही है हाँ 0.015 आएगा। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे हमने गलती कर दी है ना, 0.015 करो, सही है, मतलब वी वर रॉन्ग। माइनस का 0.015, अब ये पुटअप करो आप डेल्टा वाई की वैल्यू, तो बस हो गया काम। 015 है क्या? क्या है? 0.015, ठीक है, पुटअप करके देखते हैं। वो भी कहाँ आ रहा है आंसर, तो मैच नहीं कर रहा है। 0.015 करना माइनस, अब कितना है? 2.985 क्या रहा है? क्या यही आ रहा है? ठीक है चलो, 2.985 फिर तो करेक्ट आंसर हो गया। वो ज्यादा करीब मान लिया उन्होंने ना, वो कुछ ज्यादा करीब होगा भी सही, अभी अपन ने ज्यादा एनालिसिस किया भी नहीं। 2.999 का क्यूब 2.948, 2.985 का करना, देखें क्यूब कितना नजदीक है। 2.985 multiplied by 2.985 multiplied by 2.985, 26.59 आ रहा है तो, है ना? 26.59, और उनका आंसर क्या है? 9482 2.948 इंटू 2.948, 25.62 आ रहा है वो। और एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? 26 देखो दोनों में से नजदीक कौन सा है एक्चुअल क्वेश्चन के? हमारा वाला, ऑब्वियसली यही आंसर है फिर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 25.62, तो बहुत दूर चला गया, अभी तो 26 ही नहीं बनाया इन्होंने इसको, है ना? तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। और फिर भी अगर और कुछ मिलता है तो मैं भी रिसर्च कर लूंगा, आप भी रिसर्च कर लीजिएगा, एक बार फिर से इसको घर पे जाके चेक करिए। तो 1/3 वाले फंक्शन हो गए, आगे चलते हैं। अब देखो ये फंक्शन है 1/10, 0.999 की पावर 1/10, कैसे करोगे बोलो? इसी में चेंजेस करके बता दो। क्वेश्चन है 0. बोलो 0.999 की पावर 1/10। सबसे पहले तो फंक्शन आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है? तो x की पावर 1/10, डेरिवेटिव निकालोगे 1/10, 1/10, x की पावर 1/10 -1, क्या होता है 1/10 -1? -9/10, बोलो, -9/10।
तो ये -9/10 की वजह से ये 9/10 नीचे आ जाएगा। 1/10 इंटू एक्स की पावर 9/10, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। चलो यहाँ तक हो गया। ये तो हो गया फंक्शन आइडेंटिफिकेशन प्लस उसका डेरिवेटिव वाला पार्ट। अब परफेक्ट एक्स का आइडेंटिफिकेशन करो और डेल्टा एक्स का आइडेंटिफिकेशन करो। हाँ जी, क्वेश्चन है 0.999 की पावर 1/10, तो 1/10 बनाना है, 10th पावर बनानी है, तो नजदीकी नंबर 1 ही होगा। तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 0.001 की पावर 1/10। तो परफेक्ट एक्स आ गया 1 और डेल्टा एक्स आ गया माइनस का 0.001। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर बताओ, टेस्ट 1। ठीक है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बोलो डी वाई बाई डी एक्स क्या है इस केस में हमारे पास, 1/10, 1/10 और x की पावर 9/10, यही आया। ठीक है, x की वैल्यू पुटअप करो, x की वैल्यू क्या है, क्या x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/10 और 1 की पावर 9/1 की पावर 9/10 1 ही होगी। और डेल्टा x की वैल्यू भी पुटअप करना जरा, माइनस का हो जाएगा 0.001। ठीक है, तो ये आ जाता है 1 की पावर 9/10 यानी कि 1 ही आ जाता है, 10 इंटू 1। 10 इंटू 1 और उधर वही जो है क्या, माइनस का 0.001, तो 1/10 हो गया है, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.001 और नीचे 10। बताओ क्या करोगे, जीरो, तो 4 डिजिट में चले गए आप, है ना। हाँ 4 डिजिट में चले गए, चलो एक बार निकालो 4 डिजिट में क्या आएगा, 10 से डिवाइड कराएंगे तो माइनस का 0.0001। देखते हैं 4 डिजिट में आ गया, मतलब अब कुल मिला के हम। चलो फाइनल आंसर, फाइनल क्वेश्चन क्या था मेरा, 0.999 की पावर 1/10, 0.999 की पावर 1/10, जिसको हमने लिख दिया था 1 माइनस 0.001 की पावर 1/10, राइट। एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/10, जो कि अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, जो कि अल्टीमेटली बाय फॉर्मूला क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई। यहाँ तक सेम चलेगा, ठीक है। y क्या है इस केस में आपके पास, x की पावर 1/10 y है, राइट, x की पावर 1/10। ठीक है, अच्छा जी, x की वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ से पूरा हटा देता हूँ एक बार मैं। x की वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या है 1, इट विल बी लाइक 1 की पावर 1/10 और डेल्टा वाई कितना निकाला था अभी अपन ने, माइनस का 0.0001, 1 की पावर 1/10 1 माइनस 0.0001, आंसर वुड बी 0.9999। अब देखो 3 डेसिमल प्लेस तक लगाओगे तो वापस 0.999 ही लिख दोगे, ठीक है। तो 0.999 की पावर 1/10 0.999 ही है ना, काफी अजीब। देखो आंसर देखो पीछे, 0.999 या 4 टाइम्स 9, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक ही पूछा है उन्होंने, है ना, ठीक है। 0.999 की क्यूब रूट नहीं, सॉरी 10th रूट है, 10th रूट 0.999 ही है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। कोई डाउट किसी को,
चले आगे कर दूं? चलो पावर 1/10 में कोई और हो तो देख लो, कहीं दिख रहा हो? नहीं है? ठीक है, पावर 1/10। अब चलते हैं पावर 4 पे, है ना। 15 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/4, क्वेश्चन नंबर 6। डेरिवेटिव वगैरह सब चेंज होगा। ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, और ये भी चेंज होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये होगा। पहले इतना काम करते हैं। हाँ बोलो क्वेश्चन क्या है? 50, पहले तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? 15 की पावर 1/4। तो फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। उससे सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो, तो 1/4 और x की पावर 1 माइनस 1/4, नहीं उल्टा लिख दिया, 1/4 माइनस 1। चलो ठीक है, ऐसे लिखो 1/4 माइनस 4, 1/4 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3/4, ठीक है, हो जाएगा 4x की पावर 3/4 डिनोमिनेटर। इतना काम हो गया है, बताओ कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन। अगला टास्क है आइडेंटिफाई द x एंड परफेक्ट x। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफाई द x एंड परफेक्ट x। क्वेश्चन क्या है? 15 की पावर 1/4, तो फोर्थ पावर चाहिए, तो नजदीकी नंबर 16 होगा, क्योंकि 16 की फोर्थ पावर, फोर्थ रूट क्या होती है? 2 होती है। तो 16 माइनस 1 लिख दूं सिंपली इसको मैं, की पावर 1/4। परफेक्ट एक्स आ गया 16, डेल्टा एक्स आ गया -1। कोई डाउट? स्टेप नंबर 3 फाइंड डेल्टा वाई। तीसरी स्टेप है फाइंड डेल्टा वाई। और अक्सर गलती होती है डेल्टा वाई निकालने में ही, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ जी, dy बाई डी क्या आया था बोलना? 1/3 और 4 सॉरी 1/4 और x की पावर 3/4। ठीक है, x की वैल्यू पुटअप करूंगा, क्या है x यहाँ पे? 2, ओ 16 सॉरी, मतलब परफेक्ट x तो 16 है ना, 3/4, और डेल्टा x क्या है? माइनस का 1। डेल्टा x माइनस का 1 है। ठीक है, अब बताओ तनीशा, 16 की पावर 3/4 कैसे सॉल्व करोगे? 16 का फोर्थ रूट करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, वो तो आ जाएगा 2, उसका क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा? 8। तो इट विल बी लाइक 4 into 8, राइट। और -1 से मल्टीप्लाई और कराना है, 4 8 से 32 होता है। बस ये डेल्टा एक्स थोड़ा ध्यान से निकाल लेना, गलती यहीं पे हो रही है, हमसे भी गलती यहीं पे हो रही है, बच्चों से भी होती है कभी, तो गलती यहीं पे होती है, हमसे भी हो ही रही है जल्दीबाजी में। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 32। तो 1 डिवाइडेड बाय 32 एक तरीके से मानो, और 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, बताओ क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 32 की वैल्यू बताओ 3 डेसिमल प्लेस तक। 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 0 लगाओ, 32 3 जा, ठीक है, ये 2 डेसिमल प्लेस ही हुआ ना अभी तो 0 यहाँ 0 लगाओ, या 1 लगाओ, तो 0.031 अप्रॉक्स, 0.031। ठीक है सम, देखो यहाँ पे एक चीज सुनो, डेल्टा वाई की वैल्यू जो है वो कई बार एग्जैक्ट भी आ रही है, कई बार अप्रॉक्स भी आ रही है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स आई तो मैंने अप्रॉक्स लगाया, ठीक है। लेकिन ये गलती मत करना, नीचे अप्रॉक्स हमेशा लगेगा। क्यों? डेल्टा वाई की वैल्यू एग्जैक्ट आएगी तो भी नीचे अप्रोक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा वाई और डी वाई ही अप्रोक्सीमेट लिया है हमने, डेल्टा वाई और डी वाई एग्जैक्ट थोड़ी ना है। हाँ, डेल्टा वाई की वैल्यू अप्रोक्स भी आ सकती है एंड विथआउट अप्रोक्स भी आ सकती है। आ रही है तो लगा दो अप्रोक्स, नहीं आ रही है तो मत लगाओ। जैसे यहाँ अप्रोक्स आ रही है, आगे और है अभी ये, लेकिन 3 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्स है। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है, जब नीचे डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर रहे हो वहां पे हर हाल में अप्रोक्स लगेगा, ठीक है। अप्रोक्स नहीं लगाने के मार्क्स कटे हैं बच्चों के भाई, याद रखना है ना, कहाँ लगाना है कहाँ हटाना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अब अपन फाइनल स्टेज पर है हमारी ट्यूशन की। ये हटा दो, ये हटा दो,
ये सब सेम चलेगा, ये हटा दो और फिर नीचे वाले सब हटेंगे। चेंजेस देखने क्या क्या होगा। चलो हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बना था, 615 की पावर 1/4। हाँ, इसको अपन ने चेंज कैसे किया था, 16 माइनस 1 की पावर 1/4। 16 क्या था, x था, -1 क्या था, डेल्टा x था, जो कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो गया। और फॉर्मूला से y प्लस डेल्टा y होता है, वो y क्या है, y है साहब x की पावर 1/4 है। x क्या है 16, तो उसकी पावर क्या हो गई 1/4। और डेल्टा y क्या है, माइनस का 0 पॉइंट क्या निकाला था बताओ, 031। 16 की पावर 1/4 क्या होती है 2 माइनस 0.031 करना माइनस, तो 1.9, 100 में से 31 गए तो 70, 69, चेक करो कुछ 1.96। क्या 968 आ रहा है, इतना तो अब देखो अप्रोक्स से वैसे भी चल रहा है ना। 968 कब आएगा, जब वो 0.032 होगा। अब देखो वो भी क्यों हुआ, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इतना नोट डाउन करो पहले, क्यों हमारा एग्जैक्ट क्यों नहीं आ पा रहा कई क्वेश्चंस में, और ये उसके एग्जैक्ट कब आएगा। देखो आपने यहाँ पे 1/32 किया, कैसे किया बोलना जरा, 1/32 बोलना कैसे किया, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, जीरो लगाया, जीरो लगाया, 3 टाइम्स किया, क्या आया 96। ठीक है, क्या बचा 4, 40, 40 से फिर कितनी बार गया ये 1 टाइम, फिर क्या बचा 8, 80, फिर कितनी बार गया 2 टाइम्स। ठीक है 64, तो ये चलता जा रहा है। अब जब ये चलता जा रहा है ना, तो इन्होंने इसको भी अप्रोक्स लिख दिया 0.03, तो 2 माइनस करोगे तो 8 आएगा ना वहां पे। ठीक है, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो इसको भी फिर माइनस कर दिया, तो क्या आ गया 0.968। या फिर यूं भी कह सकते हो कि देखो 0.0312 ऐसे ये चलता जा रहा है ना। अब जब आप इसको 2 में से ही तो माइनस करना है, 2.00000, ये डेल्टा वाई की वैल्यू को माइनस करना है इसमें, 0.0312, इतना तो मैंने निकाल लिया। आगे और एक डेसिमल प्लेस आओ, चलो इतना ही काफी है, इसको भी हटा दो। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से, हाँ ये क्या हुआ 0.0 क्या, एक मिनट रुको, 0.032 है ना, 312 ऐसे है ना। अब बताओ 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया क्या, 9 में से 3 गया तो 6, 9। अब हमारा आंसर क्या है वहां पे 1 पॉइंट आ गया। तो एक्चुअली फिर पूरा करने बैठोगे तो उसकी 3-4 डेसिमल प्लेस तक निकालो, इसको 3-4 डेसिमल प्लेस तक, उसने 3 का है तो कम से कम आप 2 एक्स्ट्रा निकालो, 2 एक्स्ट्रा निकाल के फिर जब माइनस करोगे और फिर उसमें 3 डेसिमल प्लेस तक इसको रोक दो, जो फाइनल आंसर है। ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल लो, क्योंकि आंसर वैसे भी सारे अप्रॉक्स ही चल रहे हैं, कौन सा एग्जैक्ट चल रहा है। ठीक है, समझ आया ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो हमारा वहां चल रहा था ना पिछले क्वेश्चन में, वो भी इसी के कारण था। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन कौन सा था बताओ, ये वाला जिसमें हमारा थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, कौन सा था, ये वाला फोर्थ वाला था ना, जिसका आंसर थोड़ा मैथ नहीं, ये वाला था शायद 26.5 सा। तो उसमें भी वो थोड़ा सा चेंज इसलिए चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल के छोड़ दी। क्या करना है आपको, 4 या 5 डेसिमल प्लेस तक निकालो, कहां तक निकालो, और वो पता है कब, जब यहाँ पे माइनस। अब सुनो, अब ट्रिक, अब मेन ट्रिक पकड़ में आई है हमारे। अगर यहाँ पे प्लस है, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस तो एज इट इज प्लस हो जाएगा वहां पे,
भाई y प्लस डेल्टा y करोगे ना, तो यहाँ पे कोई प्लस वाला नंबर है तो एज इट इज प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो जितने डेसिमल प्लेस यहाँ पे 3 आ रहे हैं वैसे के वैसे ही वहां पे होंगे। मान लो ये 0.031 ऐड होना होता, किसी में भी मान लो 2 में ऐड होना होता, तो ये एज इट इज आ जाता है 2.031। तो जो यहाँ पे है वही फाइनल आंसर में आता। लेकिन जब ये माइनस होना है, तो जब छोटा नंबर माइनस होना है तो यहाँ बड़ा नंबर आना है। इसीलिए इसीलिए ये जब माइनस का नंबर हो, डेल्टा वाई जब माइनस में हो, तब आप 3 डेसिमल प्लेस तक ना निकाल के 4 डेसिमल प्लेस तक निकाल लो, बस इतना काम कर दो। 4 डेसिमल प्लेस को जब आप फिर वहां पे माइनस करोगे, 4 डेसिमल, जैसे अभी आपने नोट डाउन कर रखा है क्या वो वाला क्वेश्चन? हाँ एक बार बताओ, उसमें डेल्टा वाई क्या आया था हमारा, बोलना एक बार। नहीं, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डिवाइड करने से पहले क्या था? -43 बाई 27 इंटू 100 ये था। एक बार आप 43 बाई 27 करो, चलो 43 बाय 27 करो, कितनी बार आया? 27 बन गया 27, कितनी बार बचा ये? 6, 160 पॉइंट लगाओ। अब कितनी बार गया? 5 टाइम्स किया था, क्या बचा यहाँ पे? 25। अब 0 लगाओगे, अब 9 टाइम्स जाएगा लगभग, ठीक है ठीक है। तो 1.59 आया और नीचे 100 भी है। 1.59 तो आया, नीचे 100 भी तो था, तो क्या हो जाएगा ये बोलना जरा। 0.2 डेसिमल प्लेस इधर किसका हो, बोलो क्या होगा? 0159 ये होगा। हमने इसको 0.015 पे छोड़ दिया ना, देखो बुक में, तो मतलब आपके क्वेश्चंस में। मैं क्या कह रहा हूं, अगर माइनस आ रहा है तो 1 डेसिमल प्लेस एक्स्ट्रा निकालो, बस इतना सा काम करो। माइनस आ रहा है तो इसमें भी माइनस ही चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? -0.0159 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ फाइनल जो लास्ट में हम कर रहे थे y प्लस डेल्टा वाई, उसमें डेल्टा वाई तो चलो ये है, y क्या था? y क्या था बोलो, देखो चेक करके बताओ, लास्ट में 3। तो 3 में से इसको माइनस करना था, 3 माइनस 0.0159 करना एक बार बेटा, क्या आता है? टू पॉइंट 9841। 3 डेसिमल प्लेस तक छोड़ोगे तो यही छोड़ोगे। अब देखो पीछे ये आंसर है क्या? अब मैच कर गया, तो ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर 84 की जगह 48 है, पर वो 84 ही रहेगा ना। तो क्या समझे आप? आपसे अगर अप्रोक्सीमेशन 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो आप डेल्टा वाई में 4 तक निकालो, 4 तक पूछा है तो 5 तक निकालो, एक एक्स्ट्रा निकालो, और फिर जब नीचे माइनस करो तो 4 डेसिमल प्लेस आ जाए, उसमें से फिर आप अप्रोक्सीमेट वापस निकाल लो, 3 तक छोड़ दो। भाई आपने यहाँ 4 में निकाला तो नीचे आंसर भी 4 में ही मिलेगा 4 में ही, उसमें से फिर आप एक हटा दो, ये काम कर लो। और प्लस में है बाय द वे, तब आपको उतने ही निकालने की जरूरत है जितने दे रखे हैं, फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। माइनस में तो थोड़ा सोचने की जरूरत है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये पावर 1/4 वाले अब होमवर्क मार्क कर लो, फिर बाकी कल देखते हैं। पावर 1/4 वाले कौन कौन से हो गए? 6th कर लिया हमने, है ना। पावर 1/4 और कहाँ है? देखो ये बोलो, 255 की पावर 1/4, मेरे को तो पर एक्स और परफेक्ट एक्स बता दो बस। 256 -1 की पावर 1/4, क्योंकि 256 की पावर 1/4 क्या होती है? 4 होती है। इसको बताओ कैसे, ये भी वापस पावर 1/4 में कैसे करोगे इसको? 81 + 1 की पावर 1/4, क्यों? क्योंकि 81 की पावर 1/4 3 होता है क्या? 81 की पावर 1/4 3 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, बोलो। 81 की पावर 1/4 3 होता है ना, तो नजदीकी नंबर यही मिला। और 256 की पावर 1/4 4 होता है, तो इसलिए कहे हुए थे पहले से, काफी पहले से आपको कहा हुआ है कि छोटी मोटी चीजें याद रखो। 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है, 6 की पावर 4 1024 होता है शायद, जो भी है।
ठीक है, तो कम से कम 4 5 6 तक तो आप याद रखो, है ना। उससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन ही फास्ट होगी। अब आपने नजदीकी नंबर जल्दी से सोच लिया। और कोई पावर 1/4 वाला दिख रहा है, ये रहा 13। इसको कैसे चेंज करोगे, 81 वही सेम, जैसे यहाँ 81 था यहाँ भी 81, 81 प्लस 0.5 की पावर 1/4। ठीक है, अब इसमें से ये वाला और ये वाले में तो आप 3 डेसिमल प्लेस तक ही निकालना, क्योंकि प्लस है डेल्टा, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस में, तो आप 3 नहीं, आप 4 डेसिमल प्लेस में डेल्टा वाई निकाल लेना, बस इतना काम करना, आपका आंसर वही एग्जैक्ट मैच होगा जैसा पीछे। ठीक है, तो कर लोगे 8th 9th और 13th, ये होमवर्क है, मतलब पावर 1/4 वाले जितने बच गए वो होमवर्क है ना। उसके अलावा बचे क्या, 1/10 कर दिया, 4 कर लिया, 3 कर लिया, 1/4 कर लिया, 1/2 तो कल ही कर लिया था, है ना। 1/2 वाले भी होमवर्क मार्क करो। बोलो 401 की पावर 2 कैसे करोगे, नजदीकी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 400, तो 400 प्लस 1 की पावर 1/2, यहाँ बोलो 0.0037 और स्क्वायर रूट करना है, पावर 1/2 है, नजदीकी नंबर कौन सा हो जाएगा, 0.0036 प्लस क्या लिखोगे इसको, 0.0001 की पावर 1/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 0.0036 का स्क्वायर रूट होता है क्या, 0.06, 0.06 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसमें x क्या आ जाएगा, 0.0036 परफेक्ट x, और डेल्टा x क्या आ जाएगा, 0.001। और दिख रहा है कोई स्क्वायर रूट, नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, तो कौन कौन से होमवर्क हो गए बताओ। अब कल होमवर्क होना चाहिए, कल कोई भी एक्सक्यूज नहीं देगा होमवर्क नहीं किया, अदरवाइज आई विल गिव ए अच्छा वाला पनिशमेंट। अच्छा नहीं लगेगा मुझे क्लास 12 के बच्चों को देने में, लेकिन मैं दूंगा, क्योंकि एक बार मिस हो गया होमवर्क, कल हो जाना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या होमवर्क है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, फिर 4th कर लिया, 5th कर लिया, 6th कर लिया, 7th किया क्या, ये होमवर्क है। 8th भी नहीं किया, 9th भी नहीं किया, 10th भी नहीं किया, 11th भी नहीं किया, 12th हो गया और 13th। तो ये टिक मार्क जो दिख रहे हैं ये आज के होमवर्क हैं। उसके बाद केवल ये 2 क्वेश्चन बचेंगे, इसको कल देखें। ठीक है, चलिए तो जा सकते हैं आप, ये होमवर्क मार्क कर लो, कल हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 9th के बच्चे ऑनलाइन हैं तो फिर से आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए।